हेलो मम्मी। हाँ। अरे मैं कह रहा हूँ वो उसके घर वाले बड़ा पंगा कर रहे हैं उस लड़की के जिसे पसंद करता हूँ। तो मैं उसे भगा रहा हूँ मम्मी फिर घर से। अब क्या चीज रे? पापा मैं लेकर फिर भाग ही निकल चुका हूँ उसे घर से लेकर भाग के। आप पापा क्या अपना नाम नहीं लोगी ना कि आपने बोला तो भागने को? ले लोगी ना पापा क्या की जिम्मा आप? तो हेलो ब्यूटीफुल लेडीज एंड डैशिंग जेंटलमैन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज तक व्लॉग जिसमें हमारी फट होती है। तो भाई कल रात आई थी आंधी भयंकर वाली दिल्ली में, और साथ में मेरे ऊपर आ गिरी वो। पीछे देखो कार का शीशा कैसे फूटा पड़ा है, ये देख रहे हो क्या हाल हुआ है भाई। ये हाल हुआ है गाड़ी का रात को। और ये वाला पेड़ उस साइड से गिरा है सीधा इस पे। हमने कंप्लेन भी कर दी थी इस पेड़ के लिए कि ये गिरने वाला है, ठीक नहीं था। ये आए हुए हैं इसीलिए, देखो ये इसीलिए आए हुए हैं। अब ये क्लेम पे जाएगी पूरी। ये भी टूटा हुआ है इसका, ये भी घिसड़ा हुआ है, ये भी टूट रहा है, ये भी रगड़ गया। तो भाई अब हम जा रहे हैं गाड़ी क्लेम पे देने। मेरे साथ जा रहे हैं यश पंडित भाई, बदमाश ऑफ दिलसाद गार्डन। भाई मेरे अंदाजे से कम हफ्ते भर के लिए गाड़ी ले लेंगे। जब तक ये कांच नहीं फूटा था ना, उससे पहले मैं पूछ के आया था इनसे आगे का बम्पर वगैरह का कि कैसे कितना टाइम के लिए लोगे। तो तब इन्होंने मेरे को 4-5 दिन बोला था। अब तो ये लगा देंगे मेरे हिसाब से हफ्ता तक। और भाई मैं गाड़ी में बहुत ज्यादा ट्रैवल करता हूँ, पता नहीं भाई ये 5-6 दिन कैसे कटेंगे। अब माला भाई मारे था चिलती थी तुम्हारे भाई पे बाइक MT-15, और इस कुत्ते तो ना चलने दो। मैं अपनी बाइक पे थी, मुझे दाढ़ी नहीं चलाने देता। भाई हमें सामने वाली रोड पे जाना था, मैं अभी देख रहा हूँ। कल देखो कैसी आंधी आई है, यहाँ पे इतने पेड़ वगैरह गिर गए कि उनको रोड ही बंद करनी पड़ गई है। जो बम्पर ग्रिल वगैरह टूटी है तो वो करवा लो, या पीछे जो शीशा टूटा वो करवा लो, क्योंकि एक बार में एक डैमेज को कवर करते हैं ये। अब मेरे को ये चीज पता नहीं थी, मुझे लगा था कि आगे का टूटा हो, सो मुझे क्लेम पे देना था, पर मैं बहुत दिन से देने नहीं आ पा रहा था। और कल ये पीछे शीशा टूट गया पेड़ गिर के, तो ये कह रहा है तो शीशा करवा लो या आगे का करवा लो, एक ही चीज हो सकती है। अब मेरे को लगा कि चलो आप एक बार में एक कर दो, दूसरी बाद में करवा लूंगा। तो इन्होंने बोला नहीं भाई, एक क्लेम देते हो पूरी की फोटो खींचेगी तो उसमें पहले आ जाएगा कि ये पहले से भी टूटा पड़ा है, तो फिर वो ले ही नहीं पाओगे। तो आप एक बार में भी एक ही ले सकते हो। अब मैं इनसे एस्टिमेट लूंगा, आगे वाला ज्यादा सस्ता काम है या पीछे वाला। जो ज्यादा सस्ता होगा वो खुद दूंगा, बाकी क्लेम पे लेंगे। सोच रहा हूँ क्या गुट्टी बिठाऊं कि मुझे पैसे ना देने पड़े और सब काम फ्री में हो जाए। भाई स्यापा तो हो गया एक, और वो ये हुआ है कि पीछे का तो अपने पैसों से ही भरना पड़ेगा, क्योंकि आगे का ज्यादा महंगा है तो आगे का क्लेम पे देंगे। लेकिन आगे के में भी इन्होंने बोला कि ये जो बम्पर है ना, कह रहे कि ये बम्पर का पेंट हटा है सिर्फ, तो पेंट के आपको आधे पैसे देने पड़ेंगे इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से। मैंने कहा कितने रुपए? कहते 7-8 हज़ार रुपये का पेंट है, तो आपको आधे पैसे 3500-4 हज़ार रुपये भरने पड़ेंगे। मैंने कहा भाई, भी मैंने रिक्वेस्ट करी कि भाई आप एटलीस्ट आगे का तो पूरा करवाओ, पीछे का मैं पे कर रहा हूँ। भाई छोड़ के जा रहे हैं कार, ये मिलेगी अब 1 हफ्ते बाद। अब एक भाई को बुलाया है, वो पास ही रहता, तो वो पिक करने आ रहा है हमें। भाई ने मेरे तो बात नहीं तलने दी इनसे, वरना मैं नहीं देता 1 रुपया भी। थारा का थारा ताम होता फ्री में, इंश्योरेंस से पैसे क्यों देता हूँ मैं, फ्री में होता थारा ताम। हवाबाजी तल रहा हूँ दोस्तों, बहुत थारा स्टाफ है इनका, मेरी तोड़ देता अगर मैं तुझ बोलता। पैसे दे देंगे तो ही बात नहीं, मारती था नहीं है भाई। भाई जस्ट बाहर निकले और भाई आ गया, टाइमिंग देख रहे हो हमारी। तो भाई आ गया मैं लेने बैरी भाई, और भाई ऐसी खुशबू हो रही है इसकी गाड़ी में कि दिल खुश हो गया मेरा। मेरी गाड़ी वाड़ी क्लेम पे गई, बड़ी उदासी सी हो रही थी कि गाड़ी नहीं, लेकिन इसकी गाड़ी में ऐसी खुशबू, ऐसी पॉजिटिविटी आई, मजा सा आ गया भाई। भाई ने कार लेके पूजा वूजा करवा रखी फर्स्ट क्लास। भाभी बैठी थी क्या मेरी भाई दाढ़ी में, जो इतनी सजा रखी है, थरमा दिया। बैरी एक बात बता सच भाई, हमें ना एक इसने स्नैप भेजी थी एक बंदे को, उसमें एक लड़की की फोटो थी जो इसने भेजी थी, और उसके कंधे पे इसका नाम लिखा था। वो लड़की कौन थी? कोई भी नहीं थी भाई। तूने यूं भी बोला था कि भाभी है, फोन काट दे बाद में बताऊंगा। उन्होंने बनवा रखा टैटू। अरे नहीं बनवा भाई, इसकी गर्लफ्रेंड ने यहाँ इसके नाम का टैटू बनवा रखा है, अंश। भाई सामने बैरियर है, और मैं आपको कह रहा था ना हमारे साथ यश पंडित भाई, ये भी किसी बात से नहीं मानता। इसने बोला किसकाते, और वो सच में किसकाने चला गया। ये दोनों बिल्कुल ही घबराते नहीं किसी चीज से। देखो वो किसकाने को चला ही गया इसे, वो भी नहीं मानता। अरे भाई तो पिस्टल लोड करके चलते हैं अपने साथ। कहाँ है सामान, कहाँ है बैरी? पीछे लग रही है। पीछे लग रही है क्या? डिग्गी में रखी हुई है। आए भाई सबसे बड़ी गलती मुझसे ये हुई कि मैं इनके पास ना कुछ दिन पहले आया था, तब मेरा आगे से डैमेज था। तो इन्होंने मुझे बोला था छोड़ दो, 4-5 दिन में गाड़ी मिल जाएगी। और मैंने क्या करा, उस टाइम पे मैं छोड़ के नहीं जा पाया, मुझे शूट पे जाना था गाड़ी लेके, और तब मैं आ ही नहीं पाया इतने दिनों तक। और कल गाड़ी पे गिर गया पेड़। अब ये पीछे से भी डैमेज हो गया और आगे से भी। इस चक्कर में उन्होंने बोला कि भाई एक ही क्लेम मिल सकता है, तो पीछे का ले लो या आगे का। तो या तो आगे का पूरा पे करना पड़ेगा या पीछे का। ये तू बता दे अपनी लव स्टोरी वगैरह कुछ यार। मेरी भाई कोई लव स्टोरी, मम्मी देख लेंगी व्लॉग। एक बात बता, मान ले तेरी गर्लफ्रेंड है, तू बहुत प्यार करता है, ठीक है,
उसके पापा नहीं मान रहे, उसके घर वाले नहीं मान रहे, पर वो तुझसे शादी करना चाहती है, तो क्या करेगा? मैं भाई बेरी की गाड़ी उठाऊंगा, हाँ। उससे घर के नीचे लगाऊंगा और उठा के ले जाऊंगा। भगा लेगा लड़की बेरी को बंद करा दो। और उसके बेरी को बंद उसके करा। पापा बदमाश है लेकिन लड़की के। और बेरी की काम बेरी भाई पीछे खड़े हैं, बेरी भाई से बड़ा कोई बदमाश है ही नहीं। बेरी भाई को सामने ले जाए बचा लेगा बैरी फिर तू इसे? बैरी तू क्या करेगा ऐसे कि तुम्हें लड़की के पापा बदमाश है लेकिन लड़की तुझसे बहुत प्यार करती है? मैं तो हाथ जोड़ दूंगा जी। कह रहा है मैं तो हाथ जोड़ दूंगा जी, तो गोली कौन खाएगा? पर भाई हमारे ग्रुप में एक बंदा है ओम, मतलब उसका शरीर वरीर देखोगे ना आप तो भाई शरीर से ओके है बंदा, ओके। उसका ऐसा है भाई, वो भिड़ जाता कहीं भी 100-150 कितने बंदों में, शरीर से ऐसा कि भाई 100-150 बंदे उसका शरीर देखते ही घबरा जाए। रुको मैं आपको दिखाता भी हूँ। देखो भाई ये बंदा है वो, मतलब ये लगा लो शरीर देखो इसका कि बंदा घबरा जाए। देखो बाइसेप देखो, मतलब कौन नहीं घबराएगा? 100-150 बंदे तो देखते ही हट जाते हैं। शक्ल से बहुत स्मार्ट है लेकिन शरीर तो देखो और कैड़ा भाई। लो आप और देखो इस बंदे का कितना स्ट्रॉन्ग है, कॉल पे ही है। ओम, अभी मैंने अपने व्लॉग में बोला कि अभी मैं इनसे पूछ रहा था कि मतलब एक तुम किसी लड़की से प्यार करते हो, उसके पापा बदमाश हैं, तो तुम क्या करोगे? वो लड़की भी तुमसे शादी करना चाहती है लेकिन उसके घर वाले नहीं चाह रहे, तो यश कह रहा है मैं तो भगा के ले जाऊंगा। बैरी ने बोलिए जी मैं तो हाथ जोड़ दूंगा लड़की के आगे। फिर मैंने अपने ब्लॉग में बताया कि हमारे ग्रुप में एक ओम नाम का बंदा है, एकदम ओके शरीर से कि 50-60 बंदे कांप जाते हैं देखते ही। तो ऐसे में तू क्या करेगा अगर तू लड़की से प्यार करता है, उसके पापा नहीं मान रहे पर लड़की तुझसे बहुत प्यार करती है? हाँ, उसके पापा से नहीं, उसके पापा मानेंगे, उसके पापा बदमाश है, उसके पापा तो बिल्कुल तेरे पीछे की तरफ गोली रख के खड़े हैं कि तू हल्का सा आगे बढ़ा और मार दूंगा। क्या चीज? मतलब 2-3 गोलियां तो जेल जाएगा, पिछवाड़ा है ज्यादा ज्यादा, तो मतलब कोई असर नहीं होगा गोलियों का? कोई असर नहीं होगा गोलियों का? अच्छा जी, लोहे की शील्ड गुदवा रखी है क्या पीछे? मैंने भाई तेरी एक फोटो दिखाई है व्लॉग में, अच्छी वाली दिखाई है, कोई दिक्कत तो नहीं? भाई कंसेंट लेटर साइन करा दो। चल ठीक है ओके। अब करेंगे घर पे प्रैंक। मम्मी को कॉल कर रहा हूँ, मम्मी से बोलूंगा कि मम्मी को ऐसा लग रहा है आजकल कि मेरी किसी लड़की से बातचीत चल रही है, तो मैं मम्मी से कहूंगा मम्मी मैं भाग के शादी कर रहा हूँ, उसके घर पे पता लग गया, उसके घर वालों से मार रहे हैं। हेलो। हेलो मम्मी। हाँ अरे मैं कह रहा हूँ वो उसके घर वाले बड़ा पंगा कर रहे हैं उस लड़की के जिसे पसंद करता हूँ, कहाँ चीज? तो मैं उसे भगा रहा हूँ मम्मी फिर घर से। अब क्या चीज रे? अरे जिसे पसंद करता हूँ उसके घर वाले घर पे पता लग गया, उसको मार रहे हैं, तो मैं उसे भगा के ला रहा हूँ। हाँ और कुछ काम तो नहीं रहेगा तुम्हारी जिंदगी में। अरे पर इसमें गलत क्या है? वो उसको मार रहे हैं तो मैं कुछ करूँ ना क्या? ड्रामा करते रहेगी 24 घंटा। अरे मुझे छोड़ देंगे, मैं उसे भगा लाऊंगा तो उसे भी कुछ नहीं कहेंगे, मुझे भी कुछ नहीं कहेंगे। हाँ बस यही काम रहेगा जिंदगी में, कोई अच्छा काम कर लिया कर। अरे तो मैं उसे अगर ले आऊंगा तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा ना, कुछ दिन मुंबई रह लूंगा। हाँ वो काम नहीं रह गया ना, हम यही काम करते रहेंगे। तो आप भी चल लेना, बताओ। चल चल भैया। अच्छा आप बताओ, सुनो। हेलो, हाँ, आप मान लो आप पापा से प्यार करती हो तो आप भाग के शादी नहीं करोगी पापा से? नहीं नहीं करोगी? पापा को बताऊंगा। अब आप रुक जाओ, भी आ रहा हूँ, पापा को बताऊंगा। अब अपनी एक बहन को कॉल करके पूछता हूँ कि ऐसे में क्या करना चाहिए। फोन नहीं उठाएंगे यार, ये मेरा इन्हें पता लग गया होगा मैं पंगेबाजी कर रहा हूँ कॉल करके। हेलो हेलो। हाँ अरे मेरे को एक बात बताओ, मान लो मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है पर उसके घर वाले नहीं मान रहे, तो मेरी मर्दानगी पे कोई सवाल नहीं उठे, मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए? मुझे क्या, अब वो लड़की मुझसे प्यार करती है, मैं भी करता हूँ, हमें शादी करनी है पर उसके घर वाले मान नहीं रहे लड़की के, तो मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए? लेकर भाग जाओ ना। तो पापा मैं लेकर फिर भाग ही निकल चुका हूँ उसे घर से लेकर भाग के। आप पापा क्या अपना नाम नहीं लोगी ना कि आपने बोला तो भागने को? ले लोगी ना पापा क्या कि जिम्मा आप? तो आपने तो बोला लेकर भाग जाओ, तो आपने गारंटी ली ना पापा को, ये तो सुनाऊंगा ना मैं कि नीति दी ने बोला था लेकर भाग जा।
तो मैं पापा पूछेंगे तूने किसी बड़े से पूछा, मैं कहूंगा ना आपसे पूछा है। चाटा मार दूंगी तो कहते हैं कब कर सीधे घर आ जा, जो उल्टे उल्टे काम कर रहा है। चलो ठीक है। देखो पापा का नाम सुनती ही कैसी हालत खराब हुई। मम्मी को कॉल करो और बहन को, और दोनों घर पे ही हैं। अभी घर जा रहा हूँ, अभी घर जाके पूछूंगा इनसे लाइव कि हाँ भाई पापा का नाम आते ही कैसे बिल्कुल रंग बदल गया। क्या कह रही थी फोन पे बताओ? बता दूं पापा को? आ गया भाई, मगर अभी दूसरी बहन से पूछता हूँ, रुको। क्या हो गया पापा का नाम आते क्यों बदल गई आप? थप्पड़ मार दूंगी। दाढ़ी थी याद आ रही है तो एक हफ्ते तक नहीं आई थी। वेल खत्म करते इस व्लॉग तो यहीं पे मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल, और प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, और प्लीज लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, लव यू ऑल।